जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि लोग हमें क्या कहते हैं, बल्कि यह है कि हम अपनी असली ताकत भूल जाते हैं। एक बार की बात है, जंगल की गहरी झाड़ियों में एक रात शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन किस्मत निर्दयी निकली। जन्म के कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। तभी वहां से गुजर रहे भेड़ों के झुंड ने उसे देखा। दया खाकर उन्होंने उसे अपने झुंड में शामिल कर लिया और पालना शुरू किया। दिन बीतते गए, शेर उन्हीं भेड़ों के बीच पलने लगा। उसने उनका रहन सहन अपनाया। वह घास खाने लगा, उनकी आवाज की नकल करने लगा और हर खतरे से भागना सीख गया। धीरे धीरे उसके मन में यह बैठ गया कि वह भी भेड़ ही है। अब उसे अपने नुकीले दांत और मजबूत पंजों का कोई अर्थ समझ में नहीं आता था। भेड़ों के साथ उसका पूरा जीवन डर में बीता। कभी आंधी आती तो वह कांप जाता, जरा सी सरसराहट सुनकर भी वह भागने लगता। उसके मन में यह विश्वास गहरा बैठ गया कि उसका अस्तित्व बहुत छोटा और कमजोर है। उसने सोचा कि वह किसी का सामना नहीं कर सकता। उसकी पहचान डर बन गई थी। उसने खुद को पूरी तरह भेड़ मान लिया था। एक दिन जंगल में एक असली शेर शिकार की तलाश में आया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप गया। जैसे ही भेड़ों ने उसे देखा, सब जान बचाकर भागने लगे। और आश्चर्य की बात यह थी कि उनके साथ वही शेर भी भाग रहा था। असली शेर यह दृश्य देखकर चकित रह गया। उसने सोचा, कैसा शेर है यह जो भेड़ों की तरह भाग रहा है। असली शेर ने दौड़कर उसे पकड़ा और पूछा, तू क्यों भाग रहा है? तू भेड़ों जैसा क्यों जी रहा है? डरा हुआ शेर कांपते हुए बोला, क्योंकि मैं भी भेड़ हूँ। ये सुनकर असली शेर जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, पागल, तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। लेकिन उसने डरते हुए फिर कहा, नहीं, मैं तो भेड़ ही हूँ। असली शेर उसे नदी के किनारे ले गया और बोला, इस साफ पानी में देख और पहचान कि तू कौन है। उसने पहली बार ध्यान से अपने चेहरे को देखा। सामने वही तेज आंखें, मजबूत जबड़े और शेर की शान थी। उसने भेड़ों के चेहरे और अपने चेहरे में फर्क देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह अब तक खुद को भेड़ मानता रहा। शेर ने उसके कानों में कहा, तेरे भीतर वह ताकत है जिससे पूरा जंगल कांप सकता है। तू डर कर जीने के लिए नहीं पैदा हुआ, तू राज करने के लिए जन्मा है। उसके दिल में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली और अपने सीने की शक्ति महसूस की। अचानक उसने जोर से दहाड़ लगाई, ऐसी दहाड़ जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। उस दहाड़ ने उसकी पहचान लौटा दी। भेड़ों का झुंड सहम गया। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिस साथी को वे सालों से भेड़ समझते थे, वह असल में शेर है। शेर ने अब खुद को पहचान लिया था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में चमक थी। वह समझ चुका था कि अब डर उसकी पहचान नहीं रहेगा। उस दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह घास नहीं खाता था, भागता नहीं था। उसने वही करना शुरू किया जिसके लिए वह जन्मा था, शिकार करना, जंगल का राजा बनना। उसका जीवन अब ताकत, साहस और आत्मविश्वास से भरा था। वह हर चुनौती का सामना करता। अब उसे किसी खतरे से डर नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, माहौल चाहे जैसा भी हो, अगर हम अपनी असली पहचान भूल जाएं, तो हम कमजोर बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम खुद को पहचान लेते हैं, हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हमारी सोच बदलते ही हमारी जिंदगी बदल जाती है। हमें डर से नहीं, आत्मविश्वास से जीना चाहिए। कभी कभी हमें अपने भीतर झांकने के लिए किसी आईने की जरूरत होती है। जैसे उस शेर को नदी ने उसकी असली पहचान दिखाई, वैसे ही हमें भी कोई न कोई आईना मिल सकता है। कभी हालात के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में। उस पल हमें समझ आता है कि हम भेड़ नहीं हैं, हम उससे कहीं ज्यादा हैं। दुनिया हमें भेड़ बना सकती है, डर हमें छोटा महसूस करा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के भीतर एक शेर छुपा है। जरूरत सिर्फ उस शेर को जगाने की है। तो डर से भागना छोड़ो, अपनी ताकत को पहचानो। याद रखो, तुम भेड़ नहीं, शेर हो।